2024 अभी दूर है, लेकिन दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी से विपक्ष पास पास नजर आ रहा है। दिल्ली में ममता बनर्जी बड़े बड़े नेताओं से मिल रही हैं। वहीं राहुल गांधी के साथ कथित जासूसी कांड पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखा। ममता की मुलाकात और विपक्ष की जुबान पर राहुल की बात के सियासी मायने क्या हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। ওই একটা পায়ে আমি যা পড়ে বেড়াচ্ছি, ওই একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করবো, আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে হবে। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। आज इन 3 तस्वीरों के विश्लेषण करने का दिन है। दिल्ली में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई। संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का ऐलान जंग। इन 3 तस्वीरों में एक बात कॉमन है, एक बात आपके लिए समझना जरूरी है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष फुल एक्शन मोड में है, एकजुट नजर आ रहा है और 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। पूरी तस्वीर को समझाने के लिए आपको सियासी घटनाक्रम की कुछ झांकी दिखाते हैं। झांकी नंबर 1, संसद में खेला होवे के नारे। आपकी अनुमति से मैं आज की सिफारिश संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित विषय। झांकी नंबर 2, संसद में पर्चाफाड़ प्रदर्शन। विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? झांकी नंबर 3, बंगाल मॉडल के साथ ममता तैयार। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discuss the political situation in general, and also we discuss about Pegasus to COVID situation, and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discussed, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. झांकी नंबर 4, सरकार और विपक्ष में आर पार। ये जो हथियार है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे, ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए। यही इनका हथियार है। आज भी इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी, आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए। हथियार रख के फोन में मत चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपने सियासी हलचल का ट्रेलर देखा, अब हम आपको इन तस्वीरों के पीछे के सियासी एंगल के बारे में बताते हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दौरे और राहुल गांधी के एक्शन और एग्रेशन का मतलब समझिए। ममता बनर्जी 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर या कहें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मिशन पर है, यानी ममता फ्यूचर प्लानिंग का होमवर्क कर रही है। वहीं राहुल गांधी ताजा राजनीतिक हालात को लेकर मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। एक लाइन में समझें तो ममता लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रोल में है और राहुल गांधी अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के हिसाब से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोविड खत्म हो जाएगा तो उसका बाद हम एक बहुत बड़ा रैली ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें हम शरद पवार जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, सोनिया जी, हम जैसे हमारा हॉट चीफ मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हम सबको निमंत्रित करके आप लोग को इधर में ले आएंगे, आपको सबको पार्टी को एक साथ में, तो सब लोग मिलके हम लोग जनता का पास हमारा जो कमिटमेंट, वो कमिटमेंट बार बार हम बोलेंगे। आज 3 साल अभी बाकी है, लेकिन 3 साल का बहुत कम, 2.5 साल बाकी है। इतना ज़्यादा जल्दी करने से भी नहीं होगा। इलेक्शन का टाइम पे
अगर हम जोट बांधे तब भी कुछ नहीं होगा। अभी दिन है जो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए आइए हम जोट बांधे, हम गठबंधन तैयार करें और आगे बढ़े और इंडिया को पथ दिखाए, रोशनी दिखाओ। इंडिया को रोशनी दिखाना आज जरूरी है अगर जनता को अब सेफ रहने चाहते हैं तो। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।